हेलो दोस्त, चलिए आज आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल सिंटू मैथ क्लासेस में। हम लोग पीछे कुछ चैप्टर पढ़ चुके हैं। अब आगे कुछ लड़का मेंसुरेशन का मांग कर रहा था कि सर मेंसुरेशन पढ़ाइए 2D 3D। तो चलिए मैं आज अब 2D शुरू कर रहा हूँ। और 2D में एकदम इजी वे क्वेश्चन बनाना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जिस तरह मैं पीछे पढ़ाता आ रहा हूँ उसी तरह इजी वे क्वेश्चन बनेगा और आप लोग देखते रहिएगा और बोलिएगा सर क्या पढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा और लाइक करने नहीं भूलिएगा। हाँ, और एक बात, अगर न्यू व्यूवर है तो प्लीज़ लाल कलर का सब्सक्राइब है उसको सब्सक्राइब को क्लिक कर ले। सब्सक्राइब कीजिएगा तो मैं जितना वीडियो बनाऊँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। चलिए, और मैं फालतू बात नहीं करना चाहता हूँ। पीछे फार्मूला दिया हुआ है, चैप्टर स्टार्ट होने से पहले वहाँ फार्मूला दिया हुआ था। आप एक काम कीजिएगा, फार्मूला को कॉपी में बैठ के अपना नोट्स बना लीजिएगा। मैं अभी बताऊँ तो एक वीडियो फालतू बनेगा, इसीलिए मैं फालतू वीडियो नहीं बना रहा। जो काम का हो वो काम का बनाना चाहता हूँ, टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। और ये 4-5 क्लास में ख़त्म हो जाएगा, फिर 3D चलेगा और पीछे एक वीडियो मतलब 10-15 क्वेश्चन एवरेज का बचा हुआ है, उस एवरेज का मैं कंटिन्यू करके कभी डाल दूंगा। ठीक है, चलिए टेंशन मत लीजिए। और एक नंबर से क्वेश्चन से देखिए क्या क्या कह रहा है। एक त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए इसमें आप समझिएगा कि इसका कौन त्रिभुज तो बहुत होता है, समबाहु, विषमबाहु, समकोण त्रिभुज, कौन त्रिभुज का फार्मूला लगाऊं। ठीक है, तो ठीक है, आपको अगर समझ में नहीं आया ना तो कुछ त्रिभुज नहीं समझ में आएगा तो कुछ देखिए, हम मेन चीज़ आपको ट्रिपलेट दिखा रहा हूँ। ठीक है, कुछ ट्रिपलेट होता है जो त्रिभुज में बहुत ही अच्छा काम देगा। इस ट्रिपलेट को जरूर याद रखिएगा। देखिए एक होता है स्टार्टिंग 3 4 5। ठीक है, ये लंब, आधार, ये कर्ण। ठीक है, चलेगा। ठीक है, इसको दुगना कर दीजिएगा तो होगा 6 8, इसको भी गुना कीजिएगा 10। ये भी एक ट्रिपलेट बनेगा। दुगना करते जाइएगा ना ट्रिपलेट बनते जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसको हम लोग तो नहीं याद रखेंगे, लेकिन जिस चीज़ को हम लोग याद रखेंगे इसको भी आप याद रख सकते हैं। याद रखिएगा तो बढ़िया, लेकिन आपको तो बन जाएगा। लेकिन जो जो याद रखना है, देखिए 3 4 5 हो गया। एक होता है 5, एक होता है 5 12 13, 5 12 13। जरूर याद रखिएगा दोस्त, ये बहुत ही काम का चीज़ है। लिख लीजिए, कॉपी में नोट्स बनाइए। और एक होता है 7 24 25, ये चीज़ आप कॉपी में नोट्स बनाते जाइए। और एक होता है 8 15 17। इतना आपका दिमाग में होना चाहिए, तब त्रिभुज का क्वेश्चन, त्रिभुज और चतुर्भुज में भी काम आता है, गज गज क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, और एक 9 9 40 41, कम से कम इतना 1 2 3 4 5 5 गो आप ट्रिपलेट अपना मुंह में रखिएगा। अब देखिए कि सर बताएंगे ये समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट होता है। लंब, कर्ण, आधार किस में होता है? समकोण त्रिभुज में। चलिए, तो इसमें आपको क्वेश्चन देख के ही इतना दिमाग में रहेगा ना, तो क्वेश्चन देख के आप समझ जाइएगा, क्वेश्चन देख के आप समझ जाइएगा, ये पक्का बात है। लेकिन इतना कॉपी में नोट्स में इतना जरूर दिमाग में रखिएगा, और दिमाग में रखना ही होगा आपको मेंसुरेशन बनाने के लिए। ठीक है, मेंसुरेशन निकाल लीजिएगा, निकालने तो सबको ही निकालेगा। ठीक है, लेकिन आप दिमाग में रखिएगा इतना तो बहुत बेटर। VVI ये चीज़ है, VVI। ठीक है, समझ गए। अब चलिए क्वेश्चन में आते हैं। एक नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए इतना दिमाग में ले लिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कॉपी में नोट्स बना लीजिए। ठीक है, चलिए ले लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया है, देखिए 3 भुजा है, एगो 3 है, एगो 4 है, ये 5 है। तो हम अभी त्रिपुरी लिखा है 3 4 5, तो हम ये समझेंगे इस समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। देखिए तो हम समझ गए समकोण त्रिभुज। अगर नहीं भी कुछ लिखा होगा ना तो आप उसको समकोण त्रिभुज ही लेके बनाइएगा। त्रिभुज का चर्चा नहीं किया है तो कोशिश कीजिएगा समकोण त्रिभुज ही लेके बनाइएगा, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, और वहीं रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। समकोण त्रिभुज कुछ नहीं लिखा है, समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज का हम देखिए हर क्वेश्चन में हर फार्मूला लिखा देंगे। फार्मूला नहीं लिखा है लेकिन क्वेश्चन के सामने हम फार्मूला लिखा दीजिए तो आप लोग बना लीजिएगा। ठीक है, समकोण त्रिभुज का एरिया बराबर होता है 1/2 आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, याद रखिएगा। तो देखिए दोस्त
आधार गुना ऊंचाई जो होगा, ये तो हम ऊंचाई बताए थे, ये तो कर्ण बताए थे, तो कर्ण लेकर नहीं चलेंगे। देखिए त्रिभुज बना देते हैं, समकोण त्रिभुज बना देते हैं, समकोण त्रिभुज बना, इसको आप लोग हीरोज का सूत्र से भी बना सकते हैं। पहले एस निकालिएगा, फिर एस माइनस वो भी फार्मूला से बैठा सकते हैं। देखिए ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 हो गया, ठीक है। ये 3 4 5 अब जब हम बताएं ट्रिपलेट, तो ये 3 हो गया लंब, ये हो गया आधार, ऊंचाई जिसको हम लोग लंब बोलते हैं उसको ऊंचाई बोलते हैं। तो देखिए 1/2 बनाइए, 1/2 गुने आधार कितना 4 गुना ऊंचाई कितना 3, तो 2 से काटे 2 दूनी 4, ठीक है। तो 3 दूने 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए ऑप्शन में मिल जाएगा 6 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर ए में। बोलिए कितना अच्छा बन गया। आप ट्रिपलेट यदि दिमाग में रखिएगा ना दोस्त, कुछ नहीं करना होगा, आप खाली ट्रिपलेट दिमाग में रखिए और बनाते जाइए। अब देख के समझ जाइए कि कौन त्रिभुज है, ट्रिपलेट देख के ही समझिएगा, दिमाग में रहेगा तो ट्रिपलेट देख के ही समझिएगा कि वाह क्या है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर हो गया 1। अब क्वेश्चन नंबर 2 पाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। एक समकोण त्रिभुज क दिया है, जिसके आधार दिया है तथा कर्ण दिया है। तो देखिए समकोण त्रिभुज ये है, समकोण त्रिभुज ये है दोस्त, समकोण त्रिभुज ये है, समकोण त्रिभुज ये है। क्या दिया है, आधार दिया है और कर्ण दिया है, आधार दिया है कर्ण। इसको हम लोग इसको आधा करेंगे तो 5 हो जाएगा, इसको आधा करेंगे 3 हो जाएगा, तो 3 4 ये 4 हो जाएगा दोस्त, समझिए। तो 4 नहीं लिखेंगे 8 लिखेंगे, क्योंकि दुगना है, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता तो निकाल लेते हैं। देखिए ये हो गया लंब, इसको हमको निकालना है तो फार्मूला होता है लंब स्क्वायर, लंब बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर रूट अंडर, ये फार्मूला होता है, ठीक है। अगर जो दिमाग में ट्रिपल रहेगा तो इतना आपको लगाना नहीं पड़ेगा। तो कर्ण स्क्वायर कितना है, ये हो गया 110 का स्क्वायर, ये माइनस 36 6 का स्क्वायर, तो कितना हो गया 64। तो निकला कितना दोस्त 8। बोलिए समझ में आया। क्या किए हम, कुछ नहीं, तो डायरेक्ट हम यहाँ 5 था जिसको सोचे आधा 10 होगा, इसका 3 होगा, तो ये 4 ना होगा, तो 4 का दुगुना कितना होगा, दुगुना कर दिए तो 8 हुआ। अब बोलिए फार्मूला क्या होता है, पूछा है क्या, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का एरिया हम लोग जानते हैं आधा हाफ इंटू आधार गुना ऊंचाई। देखिए आप लोग हम बताते बोलिएगा सर फार्मूला याद नहीं होता, तो कोशिश कीजिएगा जितना बार बनाएंगे उतना बार फार्मूला लिखेंगे, कॉपी में फार्मूला लिखेंगे, मतलब क्वेश्चन बनाते समय फार्मूला जरूर लिखेंगे, ठीक है। फार्मूला जरूर लिखेंगे, याद रखिएगा फार्मूला जरूर। फार्मूला लिखेंगे क्या होगा, आपका मुँह जबानी फार्मूला हो जाएगा, मुँह पे आपका फार्मूला हो जाएगा, तो आपको टेंशन नहीं होगी। इसीलिए जितना बार बनाइएगा उतना आप फार्मूला लिखिएगा। 6 चौके 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए कहाँ पर दिक्कत हुआ, एकदम इजी वे बताएंगे सर, कुछ भी दिक्कत नहीं होगा, एकदम इजी वे ऐसा बताएंगे तो बोलिए क्या वाह सर आप भी क्या बताते हैं, एकदम कुछ नहीं, शुरू से देखिए अंत तक। और कॉपी लेके बैठिए, नोट्स कहीं नहीं आपको जाना होगा, कॉपी लेकर जहाँ समझ में नहीं आएगा कमेंट कीजिए कि सर समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर समझ में नहीं आया तो फिर सर कमेंट कीजिए कि सर समझ में नहीं आ रहा, उसके बाद मैं देखता हूँ कहाँ समझ में नहीं आता। चलिए ये हो गया 2 नंबर। अब 3 नंबर देखते हैं। चलिए दोस्त 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन देखिए। इतना लंबा क्वेश्चन जो है ना, आप हड़बड़ाइए मत। आपको ट्रिपलेट याद है तो कुछ नहीं करना है। किसी त्रिभुज का परिमाप 3 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल 30 वर्ग सेंटीमीटर, यदि त्रिभुज का बड़े भुजा की लंबाई दिया इतना। तो देखिए हम एक समझ कुछ नहीं जानते हैं हम लोग कौन त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज का यूज करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं जानते हैं तो समकोण त्रिभुज यूज करते हैं। तो ये बड़ा भुजा, तो समकोण त्रिभुज बड़ा भुजा कौन होता है दोस्त, कर्ण होता है। हमेशा समकोण त्रिभुज में बड़ा भुजा जहाँ खर्चा करेगा तो ऑटोमेटिक है कर्ण होगा 13। तो देखिए परिमाप हमको दिया, मतलब तीनों परिमाप मतलब तीनों भुजा का योग ABC योग दिया है 30। तो बोलिए, तो पूछा है सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगा। तो देखिए हम लोग ऑप्शन से लेकर चलेंगे 3 4 5। तो ट्रिपलेट में होता था दोस्त, ट्रिपलेट हम बताए थे आपको, एगो ट्रिपलेट बताए थे 5 12 ट्रिपलेट बताए थे 5 12 और 13। तो देखिए बड़ा भुजा है 13, तो छोटी भुजा ऑप्शन में 5 दिया है, तो ये तो 12 हो जाएगा ऑप्शन से। देखिए थोड़ा ऑप्शन लेंगे तो ये 5 हो जाएगा, ठीक है। और देखिए तीनों को जोड़ के क्या 30 आ रहा है, 5 12 13 बराबर 30, 12 5 13 बराबर 30। तो देखिए प्रूव्ड हो गया ना, मेरा प्रूव्ड हो गया ना, LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS हो गया। तो मेरा सही फुलफिल सही कर गया। तो इसमें छोटी भुजा क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, छोटी भुजा की 5, इसके एरिया भी निकलेगा तो इसको काट देंगे आधा से 6
1/2 इंटू आधार गुना ऊंचाई होता है तो 1/2 2 करें 6 6 5 30, तो भी फुलफिल कर गया। तो मेरे छोटी भुजा कितना हो गया दोस्त 5। बोलिए इतना इजी भी आपको देख के क्वेश्चन लगेगा सर कैसे बनाएंगे, लेकिन थोड़ा समझिए, खाली ट्रिपलेट याद रखिए और कुछ नहीं करना है। ट्रिपलेट आपको दिमाग में रखना ही पड़ेगा दोस्त, इजी भी जल्दी बनाने के लिए। ठीक है, चलिए 3 नंबर हो गया। अब देखते हैं 4 नंबर। चलिए 4 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। 4 नंबर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। किसी त्रिभुज की भुजा 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, देखिए फिर त्रिभुज 3 4 5 ट्रिपलेट है तो ऑटोमेटिक समझेंगे समकोण त्रिभुज है, कुछ नहीं करना है, ये समकोण त्रिभुज है। 3 4 5 का दे दिया मतलब ट्रिपलेट, आपको याद रहेगा तो, नहीं तो फिर थोड़ा गजबजा जाइएगा। ठीक है, 3 4 5 आगे पूछा है सेंटीमीटर। इस त्रिभुज के भुजाओं के मध्य बिंदु, देखिए भुजा के मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु हुआ, मिलाने पर बने त्रिभुज। देखिए इस मध्य बिंदु को मिलाएंगे तो बना त्रिभुज, बना त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले तो हम लोग बड़ा त्रिभुज का क्षेत्रफल, और एक देखिए आपको मध्य में बांट रहा था, दोनों हाफ हाफ बांट रहा है। ठीक है, ये दोनों को हाफ हाफ बांटता है। अगर किसी मध्य बिंदु मिलाने से त्रिभुज बढ़ता है तो ये 2000, ये 2, ये 1.5, ये 1.5, ये भी कर सकते हैं आप। ठीक है, बना सकते हैं, लेकिन हम उतना नहीं बनाएंगे। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, आधार गुना ऊंचाई। आधार कितना है 4, ऊंचाई कितना, ऊंचाई 4 है और आधार तो कितना हो गया ये 6 सेंटीमीटर। और एक आप दिमाग में रखिएगा, त्रिभुज में बना, बड़ा त्रिभुज में बना, बड़ा त्रिभुज के मध्य बिंदु से मिलाकर बना त्रिभुज का एरिया होता है बड़ा त्रिभुज का 1/4, 1/4 भाग। यहाँ लिख लीजिए, नोट में लिख लीजिए, हम लोग नोट में लिखा देते हैं। ठीक है, त्रिभुज के अंदर, त्रिभुज के अंदर मध्य बिंदु, त्रिभुज के अंदर मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को, मध्य बिंदु को मिलाकर कर बना त्रिभुज का एरिया होता है बड़ा त्रिभुज का 1/4 भाग, बड़ा त्रिभुज का 1/4 भाग। इतना आपको दिमाग में रखना होगा, ये आप नोट में लिख लीजिए। त्रिभुज के अंदर मध्य बिंदु को मिलाकर बना त्रिभुज का एरिया होता है बड़ा त्रिभुज का 1/4 भाग, उसका एरिया होता है बड़ा त्रिभुज का 1/4 भाग। बोलिए दोस्त, अब बड़ा त्रिभुज का हमको 6 आ गया एरिया, मेरा बड़ा त्रिभुज का एरिया आ गया 6। तो पूछा है कि मिलने पर बने त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो मतलब छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल, छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, छोटा त्रिभुज का एरिया हो जाएगा बड़ा त्रिभुज का 1/4, तो कितना हो गया 2, ये हो गया 3, तो 3/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए कितना इजी से, खाली ये चीज़ आप याद रखिएगा ना दोस्त, कि बड़ा त्रिभुज जितना होगा उसका 1/4 होगा उसके बीच में बना त्रिभुज, तो आपको तुरंत बनेगा और कुछ नहीं करना है। और देखिए इतना इजी भी एकदम, इतना खाली लिखते जाइए और नोट्स बनाते जाइए। उसके बाद देखिए मैं एक एक क्वेश्चन बनाता हूँ और एक एक क्वेश्चन बनाने का दावा करता हूँ और एक एक क्वेश्चन में बताऊंगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, फिर छूटेगा तो फिर हमें कहिएगा सर ये क्वेश्चन छूट गया। इजी वे बनाइए, और एक बार नहीं 10 बार बनाइए जब तक आपसे नहीं बनता। चलिए 4 नंबर हो गया, 5 नंबर देखते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन देखिए। 5 नंबर क्वेश्चन, एक त्रिभुज के भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाकर, एगो त्रिभुज है, एगो त्रिभुज है, कोई भी त्रिभुज रहे ना, मध्य बिंदु को अगर यदि मिला देना दोस्त तो उसका 1/4 होता है छोटा त्रिभुज का क्षेत्रफल। चलिए मध्य बिंदु को मिला देते हैं, मध्य बिंदु को मिला देते हैं, ये त्रिभुज हो गया। तो इसको हम काट के बाहर निकाल देते हैं, तो ये छोटा वाला त्रिभुज ऐसा बन जाएगा, 1/, क्षेत्रफल तो मिलाकर एक त्रिभुज बन गया। इस नए त्रिभुज का क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग का क्षेत्रफल कौन सा। मान लीजिए ये हुआ बड़ा त्रिभुज, ये बड़ा त्रिभुज, इसका शेष भाग का क्षेत्रफल पूछा है। तो बोलिए कुछ भी आप मान लीजिए ना, कुछ भी मान लीजिए जो 4 से काटने में सुविधा होगा ना वही मानिएगा दोस्त, अच्छा रहेगा। देखिए इसको हम इसका एरिया मान लिए अपना मन से, इसका एरिया मान लिया 8, तो इसका हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा 8 का 1/4, 1/4, ये 2 हो गया। बोलिए ये 2 न हो गया, ये 2 हो गया, ये आप समझिए ये 2 हो गया। ठीक है,
अब बोलिए, ये पूरा 2 निकल गया, ये एरिया 2 निकला, ये एरिया 2 है, ये पूरा का एरिया 8 है, तो ये शेष भाग को इसमें घटा देंगे तो 6 आ जाएगा। तो शेष भाग का पूछा है मूल त्रिभुज, तो नए त्रिभुज का क्षेत्रफल, नए त्रिभुज का क्षेत्रफल 2 हो गया, नए त्रिभुज का क्षेत्रफल नए का 2 हो गया, अनुपात ये बड़ा का नए और नए त्रिभुज का क्षेत्रफल और मूल त्रिभुज के शेष भाग का मूल, पहले वाला मतलब पहले वाला त्रिभुज का शेष भाग, ये तो पूरा हो गया, इसका 2 घटा देंगे तो ये 8 था, तो ये 6 हो जाएगा। तो बोलिए ये 6 हो जाएगा, तो 2:6, इसको काट देंगे तो 1:2, 1:3, 1:3 हो जाएगा अनुपात नया का और मूल का। बोलिए क्या दिक्कत है आपको? कहीं दिक्कत? एकदम इजी वे बनेगा, और इजी वे एकदम सोलह समझिए, कुछ भी मान लीजिए, ये 16 मान सकते हैं, 4 भी मान सकते हैं, काटने में थोड़ा सुविधा होगा तब मान लीजिए। आप जानते हैं इसका यदि 8 होगा तो इसका 1/4 होगा, तो इसका 2 होगा एरिया। बस इतना खाली आपको दिमाग में रखना, त्रिभुज होगा तो ये होगा, खाली इतना बनने त्रिभुज से बना उसका 1/4 होगा। चलिए आप समझ गए। अब आते हैं 5 नंबर हो गया, अब 6 नंबर पे देखते हैं। चलिए 6 नंबर देखेंगे। 6 नंबर देखेंगे, त्रिभुज का भुजाओं का अनुपात दिया है 2 से इतना, तीनों भुजा का अनुपात देखिए 3, 4, 5, ये समकोण त्रिभुज हम समझ रहे हैं। त्रिभुज का परिमाप है त्रिभुज का क्षेत्रफल, 3, 4, 5 रेशियो में दिया है। तो देखिए उसका रेशियो में जो भी देगा भुजा का अनुपात A अनुपात B अनुपात C, तो 5, 4 और 3, 5, 4 और 3। तो देखिए परिमाप मतलब होता है योग, तीनों भुजा का योग, तीनों भुजा का योग मेरा दोस्त दे दिया है 24। तो योग दिया है तो रेशियो को योग करके भाग देते हैं, उससे जितना आता है उससे मल्टीपल, ताकि भुजा निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा 7, 5, 12, 12 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2। तो ये 5 दूगुने 10 हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, 6, 8, 10 ट्रिपलेट एक आ गया। तो पूछा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हम लोग जानते हैं, समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, आधा हाफ इंटू ऊंचाई गुना आधार। तो ये काट देंगे तो कितना बार 2 तिया 6, 8 तिया 24, 8 तिया 24 और 24, हाँ ठीक है, 8 का 16, 8 तिया 24, ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलिए आपको क्या दिक्कत है? कहीं दिक्कत है? कुछ भी दिक्कत है एकदम ईजी से बनाइए, तुरंत बनाइए, कुछ भी दिक्कत नहीं है, एगो एकदम ये भी कुछ नहीं बनाइए। और रेशियो में रहेगा ना तो इसको आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते थे, इसको x मान के बनाइएगा, तो ये x + 4x + 3x बराबर 24, योग दिया है तो तीनों को योग, तो 12x बराबर 24, तो x का वैल्यू निकल गया 2। अब सबका मान बिठा दीजिए, आ जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसा भी कर सकते थे। ठीक है, ये समझ गए। अब चलिए 6 नंबर हो गया, एकदम इजी वे बनेगा, सब क्वेश्चन इजी बनेगा, आपको कुछ भी दिक्कत नहीं, खाली ट्रिपलेट दिमाग में रहना चाहिए। चलिए ये हो गया। अब 7 नंबर देखो। चलिए तो 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर भी वैसा ही है। देखिए रेशियो भी 3, 4, 5 है, मतलब समकोण त्रिभुज ये है। तो क्या पूछा है, उसका भुजा अनुपात दे दिया है तीनों भुजा का, और रेशियो दे दिया है। तो तीनों भुजा मतलब ABC, तो रेशियो होता है, क्या होता है, फार्मूला क्या होता है ये बताइए। ये होता है त्रिभुज का एरिया दिया है, त्रिभुज का एरिया बराबर लगाते हैं फार्मूला 1/2 आधार कितना है, आधार 3 है, ऊंचा 3x ले लेंगे, रेशियो में देगा तो x ले लेंगे, याद रखिएगा, रेशियो ले लेंगे तो x ले लेंगे। ठीक है, इतना जरूर याद रखिएगा। और बराबर कितना दिया है 216, ये तो आप समझ गए ना, कुछ भी दिक्कत नहीं है। 216, तो देखिए ये 2 से काटें 2 तो दिए 6, अब 6 के 6 12, 6 तिया 18, ये बचा 3, 6 जगह 36, तो मेरा x गुना x क्या हो जाएगा, x² बराबर 36, x² बराबर 36, तो x बराबर 6 निकल जाएगा, इसको रूट करेंगे तो x बराबर 6 निकल गया। और मेरा रेशियो में अनुपात क्या दिया था, रेशियो दिया था 3, 4 और 5। तो क्या पूछा है, त्रिभुज का परिमाप। तो पहले तो हम लोग भुजा निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, ये भुजा निकालेंगे तो ये ना भुजा ये क्या पूछा है, हाँ भुजा निकाल के जोड़ देंगे, या फिर इस रेशियो को भी तीनों को जोड़ के आप गुना कर सकते हैं। देखिए ये 12 को 6 से गुना कर देंगे तो 6 चौके 36, रेशियो को 6 चौके 12 चौके 72, सॉरी 12 चौक 72, 12 चौक 72, परिमाप क्या हो जाएगा दोस्त, 12 चौके 72, परिमाप हो जाएगा 12 चौक 72, परिमाप हो जाएगा 12 चौक 72। कुछ दिक्कत, कुछ भी। ठीक है, या फिर अलग अलग निकाल के 6 निकला तो 6 तिया 18,
6 चौके 24 है, 6 5 30 योग होता है तीनों भुजा की योग भी कर दीजिएगा तो ये भी 72 ही आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा, या फिर रेशियो को जोड़ के और जितना आएगा x मान उससे गुना कर दीजिएगा, ये भी आ जाएगा 12 चौक 72। जैसा आपको मर्जी वैसा आप कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं। चलिए 7 हो गया, एकदम इजी वे बन रहा है ना दोस्त, कुछ भी नहीं, खाली ट्रिपलेट का खेल है यार, ट्रिपलेट का खेल है, एकदम मैथ कुछ नहीं है। चलिए 7 हो गया, अब 8। अब देखिए दोस्त, ट्रिपलेट याद है ना। चलिए 8 नंबर, किसी समकोण त्रिभुज दिया है, उसका परिमाप जो होगा ना, सबसे छोटी परिमाप मतलब क्या होता है, ए बी प्लस सी, तीनों भुजा का योग, और छोटी भुजा का 6 गुना, ये छोटी भुजा सी होगा, इसका ना ये 6 गुना होगा, इसका ना ये 6 गुना है, इसका ये 6 गुना है। तो देखिए हम लोग पहले समकोण त्रिभुज ट्रिपलेट हम लोग ये जानते हैं, नहीं जानते, ये जानते हैं, ये भी नहीं जानते, जो पहचानते हैं उसको देखेंगे। देखिए इसको हम लोग पहचानते हैं, हम जो लिखा है 5 12 और 13 ट्रिपलेट लिखे हैं, तो दिमाग में आपको होगा ट्रिपलेट लिखे हैं, एकदम स्टार्टिंग बताएं ट्रिपलेट 5 12 13। अब देखिए तो क्या ये छोटी भुजा है, ये तीनों भुजा का योग कितना हो जाएगा, तीनों 25 5 30। छोटी भुजा का क्या 6 गुना है, छोटी भुजा के क्या 6 गुना है, जी हाँ है। तो मेरा एकदम फुलफिल हो गया, समीकरण मेरा फुलफिल कर गया। तो पूछा क्या आंसर क्या हो गया, वही हो गया 12 13 5, 12 13 5, समीकरण ऑप्शन एकदम ऑप्शन 4। एकदम कुछ नहीं करना है ज़्यादा, इसे दिमाग मत ले, जब बनाइएगा ना तो ये ढंडा बन जाएगा। ठीक है, लंबा बन जाएगा यहाँ से यहाँ तक, एकदम कुछ नहीं बनाना है। समकोण त्रिभुज का समकोण त्रिभुज का हम लोग ट्रिपलेट जानते हैं क्या होता है, तो ट्रिपलेट जिसको पहचानते नहीं पहचानते कोशिश करेंगे, पहले पहचानते हैं उसको ले लेंगे। तो हम लोग इसको पहचानते हैं, तो देखिए इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30, और छोटी भुजा ये 5, तो 5 गुना होता है, सब बोला है जो परिमाप छोटी भुजा का 5 6 गुना है, तो 6 गुना हो जा रहा है। ये 5 था, ये 6 गुना करेंगे 30 हो जा रहा है, तो आपस में बराबर हो गया, LHS बराबर चेस, तो 8 नंबर सही हो गया। तो हम चलते हैं अब 9 नंबर पे। बोलिए, कुछ भी दिक्कत नहीं, एकदम इजी में बनेगा, एकदम ऐसा ही बनते रहेगा पूरा, एकदम हलवा जैसा लगेगा दोस्त, अभी बोलिएगा वाह। चलिए 9 नंबर पे देखते हैं क्या कर रहा है। चलिए दोस्त, किताब है तो 9 नंबर क्वेश्चन पढ़िए और बढ़िया बनाइए। यदि किसी त्रिभुज का आधार दुगना तथा ऊंचाई आधी कर दी जाए तो परिवर्तन से पूर्व तथा बाद का क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो देखिए मान लीजिए एगो त्रिभुज है, आधार ऊंचाई हमेशा समकोण त्रिभुजे में होगा, ये तो आपको दिमाग में समझना होगा कि ऊंचाई आधार का बात किया तो समकोण त्रिभुजे में होगा। चलिए ठीक है, हमको पता नहीं है, ये सब क्वेश्चन में मान लेंगे। तो बोलिए इसको आधार मान लेते एक, इसका भी आधार मान लेते एक। ठीक है, कुछ नहीं मानना, दो एगो मानना। अब पूछा है का किसी त्रिभुज का आधार को दुगना, अब कर देंगे दुगना, आधार को दुगना तो ये दुगना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा, तथा उसका ऊंचाई आधी हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 1/2 आधा हो गया, ये आधा हो गया। तो क्षेत्रफल तो क्या पूछा है, तो पूछा है परिवर्तन से पूर्व, परिवर्तन ये था पहले, परिवर्तन से पूर्व तथा बाद, ये बाद का क्षेत्रफल, तो दोनों का क्षेत्रफल क्या होगा 1/2 गुने 1 गुना 1, अनुपात पूछा है तो अनुपात 1/2 गुने 1/2 गुने 2। बोलिए समझ में आ रहा है। तो देखिए ये 2 से ये 2 गया, और ये 2 से ये 2 गया, तो बचा क्या 1 गुना 1 1, और ये भी रेशियो 1 गुना 1, ये भी अनुपात है, ये अनुपात है, तो बचा क्या 1/1। बोलिए तो क्या हो गया अनुपात 1/1 में। बोलिए दोस्त कहाँ पर समझ में नहीं आया, एकदम इजी बेस समझ में आएगा, ये मेरा पक्का वादा है। और क्वेश्चन देख के आपको लगेगा बहुत टेंशन है, लेकिन बनने के बाद बोलिएगा वाह सर क्या पढ़ाते हैं आप भी। चलिए आप 9 नंबर हो गया, अब चलिए 10 नंबर देखते हैं क्वेश्चन नंबर। आज ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, 10 नंबर तक पढ़ाएंगे। और आप लोग फार्मूला कल जरूर और ट्रिपलेट जरूर आप दिमाग में रखिएगा, कल देखिएगा कितना मजा आएगा। चलिए अब समबाहु त्रिभुज आ गया, अब समबाहु त्रिभुज आ गया, इसका भी हम लोग एक फार्मूला जानते हैं। समबाहु त्रिभुज का एरिया लिख लेते हैं, समबाहु त्रिभुज का एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही पूछता है, ये बार बार पूछना। इसका फॉर्मूला होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा को ए से दर्शाते हैं भुजा स्क्वायर। बस इतना आप दिमाग में रखिए, दो गो फार्मूला होता है ऊंचाई, और जितना फार्मूला मैं पढ़ाऊँ, जितना क्वेश्चन पढ़ाऊंगा उसके नीचे फार्मूला लिखा दूंगा, आप लोग फार्मूला लिखते जाइएगा। इतना ही फार्मूला जितना लिखाऊंगा उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, खाली इतने पढ़ना है, कुछ नहीं करना है। चलिए ये हो गया, अब क्वेश्चन का पूछा है समबाहु त्रिभुज का भुजा दिया है, मतलब ए दिया है मेरा 4√3, ये समझ गए ना। तो उसका एरिया पूछा है, तो एरिया होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। तो फार्मूला में हम लोग जानते हैं √3 फार्मूला में है बटा 4 भुजा स्क्वायर, 4 √3 का स्क्वायर, बस यही बोल रहा है, तो यही ना है, कुछ नहीं। चलो इसको हम तोड़ते हैं, √3/4, अब 4 का स्क्वायर 16, और √3 गुना √3 तो 3 हो जाएगा, इसको कर देते हैं 3।
ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए अब काटते हैं। 4 4 16, तो √3 गुना 4 तिया 12, तो हम इसको क्या लिखेंगे 12√3। बोलिए दोस्त, समझ में आया कि नहीं आया, ये हमको बताइए। अगर नहीं आया ना तो लाइक नहीं कीजिएगा, अगर ये समझ में आ गया ना खींच के लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और आगे जितना अपना दोस्त होगा शेयर कीजिए मेरा चैनल को, जितना अच्छा आप शेयर कीजिएगा, जितना मेरा लाइक व्यू आएगा उतना मुझे पढ़ाने में मज़ा आएगा। आपका हेल्प मैं करता हूँ, आप भी मेरा हेल्प कीजिए। और चलिए देखिए आगे आगे कैसा मज़ा आता है। पूरा मैथ इजी वे इसी तरह ख़त्म हो जाएगा। अभी बोलिएगा वाह सर क्या पढ़ाते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। अब अगला क्लास अगला दिन देखते हैं।